A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy: English should be skill, not language. So today we have to study conversation scene. Okay, ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है इन बिटवीन द दो लोगों के बीच में. ये कॉन्वर्सेशन ऑफिस में भी हो सकता है, क्लासरूम में हो सकता है, स्टाफ रूम में हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट पे हो सकता है, किसी एनरिचमेंट में हो सकता है. ठीक है, तो हाउ कॉन्वर्सेशन इज बीइंग डन ये हम देखेंगे, कैसे बातचीत हुई वन बाय वन. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डू टेक द स्क्रीनशॉट ताकि आप अपने से करने का प्रयास करें. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. Yes. So start. First sentence, sorry. अरे कैसे हो? अरे कैसे हो? अरे means hey, ha. What's up? Literal meaning is कैसे हो? How are you? ठीक है? But there are so many ways to say the same thing. Hey, what's up? How's it going? Okay? तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो करें. लिखें हे, हे, हाउ आर यू, हाउ आर यू इज वेरी क्लासिकल. ठीक है, इट्स वेरी क्लासिकल. हाउ इज इट गोइंग? हाउस मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाउ इज. हाउ इज इट गोइंग, क्या चल रहा है. ठीक है, हाउ इज इट गोइंग. ओके, अलग अलग ग्रीटिंग्स होती हैं, वो आप शॉर्ट वीडियोस में बहुत बार देखे होंगे, है ना. हाउ टू से हाय, हेलो, हे, हे, हाउ आर यू, और इवन यू कैन से हाउ इज इट गोइंग, क्या चल रहा है, कैसे हो, एंड ऑल. मैं ठीक हूं, धन्यवाद. मैं ठीक हूं, धन्यवाद. मैं ठीक हूं. आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम गुड. ठीक है, आई एम डूइंग गुड. तो डिपेंड्स, इस छोटे से फ्रेज को, छोटे से सेंटेंस को आपको कैसे लिखना है. आई एम राइटिंग, आई एम गुड. मैं अच्छी हूं, आई एम गुड, आई एम गुड. आप लिख सकते हैं ओके, फाइन, बहुत सारी चीजें हैं. आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू. कितने समय में पहुंचोगे? इन हाउ मच टाइम विल यू रीच? इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम, ऑफिस, स्टाफ रूम, साइट, जहां भी. ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन सेंटेंस. वी आर यूजिंग दिस सेंटेंस एवरी डे. कितने समय में पहुंचोगे? इन हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम विल यू रीच, विल यू रीच. आगे आपको लिखना है ऑफिस, स्कूल, स्टाफ रूम, जहां भी आप पूछ रहे हैं पहुंचने के लिए, है ना. तो यू कैन एड ऑन. कितने समय में पहुंचोगे स्कूल? इन व्हाट टाइम विल यू रीच स्कूल, ऑफिस, रूम, स्टाफ रूम, पार्लर, मॉल, एनीवेयर. लगभग हम बोलते ना आधे घंटे में, इन हाफ एन आवर. लगभग एक घंटे में. लगभग को क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेटली, या लगभग इन एन आवर. अप्रोक्सीमेटली इन एन आवर. ओके, क्या लिखेंगे हम? अप्रोक्सीमेटली इन एन आवर, और इवन वी कैन से अबाउट इन एन आवर. ठीक है, क्या लिखेंगे? अबाउट एन आवर, अबाउट एन आवर. अच्छा, बहुत सारे लोग आवर भी बोलते हैं, है ना. आवर बोलते हैं, जो यू आर को आवर बोलते हैं. ऑल्दो होमोफोन्स में आई क्लियर दिस वर्ड, इट्स आर, है ना. बट इफ यू आर स्पेलिंग इट लाइक दैट ओनली, आप अगर वैसे ही प्रोनाउंसिएट
इंट्रोडक्शन करते हैं, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट इज ओके. ठीक है. अबाउट एन आवर. ओके, फुल स्टॉप. वाई, क्यों, वाई. लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, पर क्यों. ठीक है. कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब नथिंग, नथिंग, नथिंग. बस समय काटने के लिए. समय काटने के लिए मतलब दिस इज एन इडियम. समय काटना, किलिंग टाइम, टू किल टाइम. नथिंग, सिंपली, या जस्ट killing time, just to kill time, just killing time. ठीक है, just killing time. Nothing, just killing time. Okay, just killing time. This is an idiom. समय काटने के लिए, simply just killing time. अरे समय काटने के लिए कहते ना, अरे कुछ नहीं, समय काटने के लिए, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम. वही है समय काटने के लिए, किलिंग द टाइम. ओके, नेक्स्ट इज, एक सीन हो गया फोन पे बात करके, देन द पर्टिकुलर पर्सन रीच्ड, पहुंच गए, पहुंच गए है, पहुंच गए मतलब रीच्ड. आपका अभिवादन है, मतलब यू आर वेलकम. ओके, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम. आपकी राय क्या है, या सिंपली मैंने लिखा है यहाँ पे राय, है ना. ओपिनियन, राय मतलब ओपिनियन, सुझाव जिसे हम कहते हैं, राय या सुझाव. व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन. अच्छा, ठीक है. अब हमने आगे छोड़ दिया है. दिस यू हैव टू कंप्लीट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, है ना, कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट प्लान, व्हाट्स द ओपिनियन अबाउट दैट प्रोजेक्ट, व्हाट्स द ओपिनियन अबाउट एनीथिंग, है ना. कुछ भी जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, यू हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर वर्ड हियर. व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर. इस प्रोजेक्ट में आपका क्या मैटर. उस बोलते हैं तो दैट मैटर. ओके, सो हे रीच्ड, यू आर वेलकम. व्हाट्स योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर. नेक्स्ट, मेरी राय तो कोई मायने ही नहीं रखती, मेरी राय तो कोई मायने नहीं रखती, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है, मैं तो छोटा मोटा एम्प्लॉई हूं. इफ यू आर इन ऑफिस सिनेरियो में बात हो रही है ना. या बहुत सारे टीचर्स कहते हैं मेरी कौन सुनता है, वी आर जूनियर टीचर्स. बट ऐसा नहीं होता, जूनियर टीचर्स डू द मोर रिस्पॉन्सिबल वर्क. ठीक है, तो ये हो गया. अच्छा, क्लास रूम में भी बच्चे लड़ते हैं कि अरे तुम्हें ही मैम मानती है, तुमसे ही सारा काम करवाती, मेरी बात सुनती नहीं मैम, बस तुम्हारी ही सुनती हैं. और यू आर अ पेट ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर. तुम ही रीडिंग करते हो बस. होता है ना ये क्लासरूम में. ठीक है, या स्टाफ रूम में, भाई मिसेस शर्मा आप ही के सर सुनेंगे, हम लोगों की तो राय का मतलब ही नहीं है. दिस इज वेरी 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 कॉमन. सो मेरी राय का तो कोई मायने नहीं रखती, मेरी राय कोई मायने नहीं रखती मीन्स my opinion doesn't matter. my opinion अगर एक है तो हम does लिखेंगे, doesn't, DOES. अगर S है, एक से ज्यादा ओपिनियंस की बात हमने की, then we will write do. याद है ना, do for more than one, does, he, she, it, या singular जिसे हम कहते हैं. Okay, my opinions don't matter. I am a small fry. I am only small fry. I am only a small fry. अरे मैं तो छोटा मोटा वर्कर हूँ. I am a small fry. Okay.
Done. I am only a small fry. This is a idiom, small fry. A small fry. Next is, अगर किसी कंपनी की बात हो रही है, then you will refer here as company. I'm only a small fry in this company. I'm only a small fry in this school. I'm only a small fry in the class. ठीक है? आप मेरी ओपिनियन, ये तो हस्बैंड वाइफ का घर का रहता है। मेरी रायतों का तो कोई मतलब नहीं, मैं हूं ही क्या घर में, है ना। ये कलेश बहुत करती हैं औरतें। अरे मेरी कौन सुनता है? हु लिसन्स मी? हु केयर्स फॉर अ ओपिनियन? तो दिस इज, वी आर अ स्मॉल फ्राई, नोबडी लिसन्स टू अस। हमारे ओपिनियन का तो मतलब ही नहीं है। ओके, सो हाउ वी विल यू से, माय ओपिनियंस डजंट मैटर. I am only a small fry in this company or in this home. जब हम नखरे करके बात करते हैं घर में बिना मतलब. Next is, ऐसा ना कहो. Since we have taken एक ऑफिस का सिनेरियो इस पे है, तो हम ऑफिस में बोल रहे हैं, ऐसा ना कहो तुम टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हो. So ऐसा ना कहो का इंग्लिश क्या होगा? Don't say like this. एक्सक्लेमेशन के साथ भी आप कहते हैं ना, डोंट से लाइक दिस, डोंट से लाइक दिस, ऐसा ना कहो, या डोंट अटर लाइक दिस, ऐसी बातें ना करो. यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू आर एन इम्पॉर्टेंट या इंटीग्रल. कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है उसे और किस किस वर्ड से हम कहते हैं? दिस वी हैव कवर्ड. दिस, यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट of this project. Yeah, you are an important part of this school, you are an important part of this classroom, you are an important part of this home. ठीक, don't say like this, you are an important, or even you can say integral part of this project. लेकिन मतलब but बॉस के सामने ज्यादा चालाकी ना दिखाया करो. क्या कहेंगे इसे? बट सासू माँ के सामने ज्यादा चालाकी न दिखाया करिए. बट डोंट एक्ट टू स्मार्ट, डोंट एक्ट टू स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल या इन फ्रंट ऑफ बॉस. बॉस, प्रिंसिपल, जिसको भी आप डिनोट कर रहे हैं, प्रिंसिपल, मदर, फादर, जो भी है, ब्रदर, है ना, यस, डॉट डॉट डॉट. बट डोंट एक्ट टू स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ बॉस या प्रिंसिपल. उसे ये सब पसंद नहीं है. ही डोंट लाइक दिस. ओके, चालाकी ज्यादा ना करो मीन्स डोंट एक्ट टू स्मार्ट. दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज, टू स्मार्ट, एक्ट टू स्मार्ट. डोंट, अच्छा, अपनी नाव ना डुबो ऐसा करके. व्हाट इज इडियम यूज्ड हियर? डोंट रॉक द बोट. क्या यूज करेंगे हम? डोंट रॉक द बोट, डोंट रॉक योर बोट. इडियम है बेटे, है. डोंट रॉक योर बोट, अपनी नैया ना डुबो. ज्यादा बिना मतलब बोल के अपनी नैया ना डुबो. ठीक है, डन. समझ गया? आज समझ गया मतलब got it, understood, I got your point, you nailed it, you are up to the mark. मतलब मैं आपकी बात समझ गया. ठीक है, this also we have covered in short lectures. अलग अलग तरीके से इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं या कह सकते हैं. I got it, I understood, I'm on the same page, oh yeah, I'm on the same story. ठीक है, whatever. आज की क्या योजना है, मतलब आज का क्या कार्यक्रम है या आज के क्या क्या काम होने हैं. What's the program for today? What's the plan या plan for today? आज का क्या प्रोग्राम है. ठीक है, What's the program for today? आज क्या क्या है, देखते हैं क्या क्या है भाई.
बस आम बैठ के और रिपोर्ट, मतलब सिंपली कैसे लिखेंगे? सिंपली यूजुअल, आम मतलब यूजुअल, बैठ के मतलब मीटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। या हम पूछते हैं ना व्हाट फॉर डिनर, व्हाट फॉर लंच, आज क्या है खाने में, इसी तरीके से आज क्या है काम में, वहां भी तो यही सब होता है, क्या है खाने में, व्हाट फॉर डिनर, व्हाट फॉर लंच, व्हाट फॉर ब्रेकफास्ट। इसी तरीके से काम में क्या कहना है? व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे, आज क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम होगा। डन? हाँ, अच्छा, नेक्स्ट इज, shall I rub the board? Please to take the screenshot so that I can rub the board. Done. So चलिए, समझ गए? बस डन। नेक्स्ट है, अब प्रोजेक्ट के बारे में ना पूछो, अब प्रोजेक्ट के बारे में ना पूछो। कहते ना यार बताओ ना, तुम्हारा प्रिपेयर हो गया। डोंट आस्क मी अबाउट द प्रोजेक्ट, या डोंट आस्क मी अबाउट द एनरिचमेंट, डोंट आस्क मी अबाउट द होमवर्क। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पसंद कि दूसरा कोई पूछे और फिर कॉपी करे, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, होना चाहिए। सो व्हाट, don't ask me about the project, don't ask me about the project, or even you can say don't ask me about the enrichment, don't ask me about the report card, don't ask me anything। ठीक है। अच्छा, इसका idiom क्या होता है? don't put me on the spot, don't put me on the spot, don't put me on the spot, मुझे परेशानी में न डालो, या don't put me on the in the pickle, मुश्किल में ना डालो। ठीक है, don't put me in the pickle, या even you can say don't put me on the spot, don't put me on the spot, or even you can say don't put me in the pickle, मुझे परेशानी और उलझनों में ना डालो। डन? नेक्स्ट इज दिस इज डन। हाँ, समझ गया, अगेन अंडरस्टूड, या इवन गॉट योर पॉइंट। तुम्हें पता है बॉस तुम पर कितना ध्यान देते हैं? डू यू नो, या डू यू नो भी लिख सकते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, या हैव यू नोटिस्ड, तुमने ध्यान दिया क्या? बॉस डॉट्स ऑन यू, डॉट्स ऑन यू मतलब क्या होता है? बॉस डॉट्स ऑन यू, जान छिड़कना, डॉट ऑन यू, जैसे कहते हैं अरे वो तो तुम पे जान छिड़कता है ना। ही डॉट्स ऑन यू। सो डू यू नो या हैव यू नोटिस बॉस डॉट्स ऑन यू, या फलानी टीचर डॉट्स ऑन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। अरे हिंदी वाली मैम तो प्रियंका के ऊपर जान छिड़कती हैं। सो दिस इज वेरी कॉमन इन द क्लासरूम, ये बहुत कॉमन है बच्चों के बीच में कि ओके, सो हैव यू नोटिस बॉस डॉट्स ऑन यू, या फला टीचर डॉट्स ऑन, या पापा उस पे जान छिड़कते हैं, मुझ पे तो ध्यान ही नहीं देते। ओके, तो लाइक दिस, हमारे सिबलिंग्स भी लड़ते हैं ना, मम्मा उस पे तो जान देती हो, हमारा तो ध्यान ही नहीं रखती हो। ओके, नेक्स्ट इज, तुम तो उनकी आंखों के तारे हो। आंखों का तारा का हमने इडियम पढ़ा हुआ है, यू आर द एप्पल ऑफ हिज आईज, यू आर द एप्पल ऑफ हिज आईज। ये भी एक इडियम है, आंखों का तारा जिसे कहते हैं, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। नेक्स्ट इज, चुप करो, स्टॉप इट,
स्टॉप इट, बंद करो, या शट अप, चुप हो जाओ, इवन यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको। ठीक, तुम हमेशा ही मजाक करते हो, बकवास करते हो। यू ऑलवेज टॉक ओनली गैग। यस, आई रिपीट द वर्ड गैग, GAG. ओके, यू ऑलवेज टॉक गैग. शट अप, यू ऑलवेज टॉक ओनली गैग. बकवास या फालतू की बात करते हो. चलो वापस काम पर चलते हैं. लेट्स गेट बैक टू वर्क. लेट्स गेट बैक टू वर्क. गेट बैक टू वर्क. डन. तो बेटा ये कॉन्वर्सेशन सीन आप, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ऑफिस में बताया तो दिस कुड बी यूज्ड ओनली इन द ऑफिस. दिस कुड बी इवन यूज्ड इन द क्लासरूम, इन द होम, इन द स्टाफ रूम, इन द पार्लर, कहीं पे भी. दिस इज वेरी कॉमन कॉन्वर्सेशन इन बिटवीन द टू पर्सन. अच्छा, idioms, idioms, idioms. Idioms makes your sentence look more attractive and it gives command to your conversation. Spoken English आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक्सप्रेस करने का काम करते हैं. सो लर्न हाउ एंड वेयर टू यूज idioms. And please, one thing more, I would like to make it very clear. Don't use such idioms जो आपने कभी नहीं सुने हैं या which are not used in our context. हमारे इसमें रेफरेंस में ऐसे बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि वो इतने टफ जो हमने नहीं पढ़े हैं, जो बिल्कुल रेफरेंस में नहीं है, फॉरेन में जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, ऐसे फ्रेजेस या ऐसे इडियम्स को आप कैच ना करें जो कि आप बोले तो बिल्कुल भी कोई नहीं समझ पाता है ना. सो डोंट यूज सच इडियम्स, क्योंकि आप फिलॉसफी इज इंग्लिश शुड बी स्किल नॉट लैंग्वेज. ठीक है, तो हमें आम बोलचाल की भाषा में बात करनी है, चीजों को समझना है और समझाना है. Hope you would love this video. So please do like, share, and if you are having still any doubt, please do comment in comment section and let me know. Bye bye. Keep watching. Keep tuned. Please do share my video.